डॉक्टर साहब मुझे पेनाइल इम्प्लांट कराना है, मैं दवाइयाँ खा चुका, मुझे नहीं काम कर रही, तो मैं क्या क्या जांचें करा लूँ? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पेशेंट को क्या कंसर्न्स है, पेशेंट अपने साइज के बारे में क्या जानना चाहता है, पेशेंट कौन सा इम्प्लांट चूज करने वाला है, वो इम्प्लांट क्यों चूज कर रहा है, क्या उसके लिए कोई और इम्प्लांट बेटर हो सकता है, क्या उसके पास इम्प्लांट के बारे में पूरी जानकारी है, क्या उसको डिसफंक्शन एक्चुअली है। और इन सारे टेस्ट के बाद हमें कंफर्म होता है कि हाँ, ये मरीज सर्जरी के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब मुझे इम्प्लांट कराना है, पेनाइल इम्प्लांट के लिए तैयार हूँ, मैं दवाइयाँ खा चुका, मुझे नहीं काम कर रही, मैं इम्प्लांट के लिए जाना चाहता हूँ, पर मेरी एज 45 ईयर्स है, मैं इंदौर से आऊँगा और मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आऊँगा क्योंकि मुझे आपके यहाँ का जो सुपर फेमस डे केयर इम्प्लांट है वो कराना है। तो मैं क्या क्या जांचें करा लूँ आपके पास आने से पहले, ताकि मेरे को वहाँ टाइम ना खराब करना पड़े। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे मरीज हमसे पूछते हैं। मैं डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली, इंडिया में इम्प्लांट स्पेशलिस्ट, और हमारे पास हर साल इंडिया और एशिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ इम्प्लांट्स लगते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हम इसका ज़्यादा प्रचार करते हैं, इसलिए क्योंकि हम अच्छा काम करते हैं। और हम लोग करते हैं एक डे केयर इम्प्लांट जो वर्ल्ड फेमस है, जिसमें मरीज सुबह आता है, सर्जरी कराता है और शाम को अपने घर जा सकता है। पर उसके लिए ज़रूरी है कि मरीज सर्जरी के लिए फिट हो। तो आज का टॉपिक है कि अगर आप इम्प्लांट कराना चाहते हैं तो क्या क्या जांचें हैं, क्या क्या ज़रूरी जांचें हैं जो आपको करानी चाहिए या आपके डॉक्टर को आपकी करवानी चाहिए, ताकि आपको कॉम्प्लिकेशन ना हो, आपकी सर्जरी बढ़िया तरीके से हो जाए और आप फटाफट फिट होकर अपनी सेक्स लाइफ चालू कर सकें। तो हम लोग जो पेनाइल इम्प्लांट के पेशेंट्स हैं उसमें 3 तरह की जांचें कराते हैं। पहला होता है पीएसी मतलब कि प्री एनेस्थेटिक चेकअप। मतलब हम लोग इम्प्लांट करते हैं एनेस्थीसिया में। ऐसा नहीं है कि मरीज आ गया हमने उसको बेहोश कर दिया, क्योंकि बेहोशी के भी अपने बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो हमारे यहाँ एक स्पेशलिस्ट एनेस्थेटिस्ट है, डॉक्टर मनोज करके नाम है उनका, बहुत सीनियर है, काफ़ी सालों से मरीजों को देखते हैं। और क्योंकि हम शॉर्ट जीआई में सर्जरी करते हैं, मरीज़ की रीढ़ की हड्डी में सुई लगाते नहीं है, तो ज़रूरी है कि मरीज़ फिट हो एनेस्थीसिया के लिए। तो पीएसी चेकअप में जो एनेस्थेटिस्ट है वो मरीज़ की ऑनलाइन वर्चुअल कॉल पे या सर्जरी से पहले उसका चेकअप करते हैं, जिसमें वो बहुत कुछ चेक करते हैं, जैसे उसका हार्ट रेट, उसका पल्स, उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी, उसकी लंग कैपेसिटी, उसके मुंह खोलने की ताकत, क्या उसको कोई ऐसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है जो हम यूज़ करने वाले हैं, क्या उसको इम्प्लांट सर्जरी के दौरान कोई ब्लीडिंग का रिस्क तो नहीं है, क्या उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, ऐसा तो नहीं कि पेशेंट को बेहोश करे और उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो पीएसी में एनेस्थेटिस्ट पेशेंट को प्रॉपर्ली चेक करता है ताकि हमें कॉम्प्लिकेशन ना हो। सेकेंड चेकअप जो पेशेंट का होता है वो होता है फिजिशियन से। फिजिशियन मतलब हमारे यहाँ एक कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर विपुल है, काफ़ी सीनियर है। ये कार्डियोलॉजिस्ट है पर ये फिजिशियन भी है। इन्होंने ये मरीज़ का पूरा फिजिकल चेकअप और पूरा बायोकेमिकल चेकअप करते हैं, जिसमें वो अगेन चेक करते हैं कि डायबिटीज़ है तो कंट्रोल्ड है, डायबिटीज़ नहीं है अच्छी बात है, बीपी है तो कंट्रोल्ड है, बीपी नहीं है तो अच्छी बात है, हार्ट ठीक से काम कर रहा हो, दिमाग ठीक से काम कर रहा हो, पेशेंट को कोई दवाइयों से एलर्जी तो नहीं है, पेशेंट को किसी और बीमारी तो नहीं है ऐसी जो बता ना रहा हो। कई बार क्या है, मरीज़ को लगता है कि ये कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, बहुत कॉमन है। पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मेरा ना 2 साल पहले दिल में छल्ला डला था स्टेंट, अब मैं कोई दवाई कुछ खा नहीं रहा और मेरी सर्जरी कर दो। दिल में छल्ला डला हुआ है, पेशेंट बताता नहीं है एनेस्थेटिस्ट को या पेशेंट बताता नहीं है फिजिशियन को। जब 2 डॉक्टर्स प्री टेस्टिंग करते हैं तो बीमारी पकड़ लेते हैं, और अगर उसका सर्जरी पे कोई इम्प्लीकेशन है, देखो हम सर्जरी तो डे केयर है, सर्जरी तो कुल आधे घंटे की है, पर हम मरीज़ के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेते, क्योंकि एंड ऑफ द डे इम्प्लांट मतलब सिर्फ लिंग ठीक करना नहीं है। इम्प्लांट मतलब कि मरीज़ की लॉन्ग टर्म आयु, लॉन्ग टर्म दीर्घ आयु, हम चाहते हैं हमारे मरीज़ सालों साल जिए और सालों साल सेक्स का मजा ले। तीसरा होता है यूरोलॉजिकल चेकअप, यूरोलॉजी। आज मैं एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, मैं इम्प्लांट करने वाला हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे मरीज़ का चेकअप हो। तो हम कोशिश करते हैं कि हम हर मरीज़ से सर्जरी से पहले मिलें, मैं मिलूँ, सर्जरी से पहले मिलूँ, उसका लिंग देखूँ, साइज़ देखूँ, टेस्टिस देखूँ, इन्फेक्शन देखूँ, मरीज़ की और प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई सेक्सुअल पीएमई है उसको समझे, कोई साथ में कोई सर्जरी सर्कमसिजन या फैट ग्राफ्ट तो नहीं करनी, कोई पीएमई की नोडक्टमी तो नहीं करनी, पेशेंट को क्या कंसर्न्स है, पेशेंट अपने साइज़ के बारे में क्या जानना चाहता है, पेशेंट कौन सा इम्प्लांट चूज़ करने वाला है, वो इम्प्लांट क्यों चूज़ कर रहा है, क्या उसके लिए कोई और इम्प्लांट बेटर हो सकता है, क्या उसके पास इम्प्लांट के बारे में पूरी जानकारी है, क्या उसको रेक्टाइल डिसफंक्शन एक्चुअली है। आप मानेंगे नहीं, हम हर हफ्ते कम से कम 4 से 5 सर्जरियाँ कैंसिल कर देते हैं, मरीजों को मना कर देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसको ज़रूरत है इम्प्लांट की। तो सिर्फ ये नहीं कि आपको लगता है इम्प्लांट की ज़रूरत है, मुझे भी लगना चाहिए आपको इम्प्लांट की ज़रूरत है। कोई यंग लड़का आ गया, कोई लड़का है जिसको आइडिया नहीं है दवाइयों का, कई बार तो मिथ लेकर लड़का आ गया, कोई लड़का आके बोलता है जी इम्प्लांट के बाद मेरा 8 इंच का हो जाएगा, इम्प्लांट के बाद मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसे कई बार पेरेंट्स से बात करके नहीं आते, भाइयों से बात करके नहीं आते, कन्फ्यूज़ होते हैं। तो हमारा काम है काउंसलिंग करना, उनको टाइम देना, कैंसिल करना, पोस्टपोन करना। तो मैं भी मिलता हूँ मरीजों से, कई आप सुनेंगे ये बहुत सारी हॉरर स्टोरीज है कि पेशेंट पहुंचा सर्जरी कराने,
डॉक्टर मिला ही नहीं, स्टाफ ने पेशेंट को एडमिट कर लिया, एडमिट करके पेशेंट सीधा ओटी पहुंचा, ओटी पहुंच के वहाँ पर काट कूट के उसको गायब कर दिया। पेशेंट पूरे सिचुएशन में किसी डॉक्टर से मिला ही नहीं, ना फिजिशियन, ना एनेस्थेटिस्ट और ना सर्जन। बस किसी छोटे सेंटर में गया, वहाँ उससे पैसे लिए और उसके इम्प्लांट डाल के भगा दिया। तो ऐसा नहीं होता है। इम्प्लांट सर्जरी भी एक अच्छी सर्जरी है, इंपॉर्टेंट सर्जरी है, उसके अंदर भी प्रॉपर चेकअप, जाँचें ज़रूरी है। उसके अलावा हम कराते हैं पेशेंट की ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जिसमें उसकी ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, इन्फेक्शन का रिस्क, KFT, LFT, उसका हीमोग्लोबिन, उसका शुगर, उसका लिपिड प्रोफाइल, थायराइड सब चेक होता है। उसका ECG होता है, उसका ECG में कोई दिक्कत है तो उसका हार्ट का टेस्ट होता है, इको होता है, स्ट्रेस इको होता है। और इन सारे टेस्ट के बाद, मतलब 4 टेस्ट के बाद, फिजिशियन टेस्ट, एनेस्थेटिस्ट टेस्ट, सर्जन टेस्ट और बायोकेमिकल और इन्वेस्टिगेशन के बाद जाकर कहीं हमें कंफर्म होता है कि हाँ, ये मरीज़ सर्जरी के लिए तैयार है और इस मरीज़ को अब इम्प्लांट जो है कंफर्टेबली होगा। और इसीलिए जितनी मेहनत, कहते हैं ना, जितनी मेहनत आप युद्ध से पहले करो, जितना पसीना आप युद्ध से पहले बजाओ, उतना खून युद्ध में बचता है। जितनी मेहनत, जितना पसीना आप बहाओगे युद्ध से पहले, उतना ही खून युद्ध में कम बहेगा। उसी तरह जितनी मेहनत, जितनी इन्वेस्टिगेशन, जितना वर्कअप, जितना मरीज़ से साझा हम करेंगे सर्जरी से पहले, उतना ही हमारी सर्जरी कंफर्टेबल होगी, उतना ही पेशेंट की रिकवरी बेटर होगी, उतना ही पेशेंट को रिजल्ट बेटर मिलेगा, उतना ही मरीज़ जल्दी घर जाएगा, उतना ही मरीज़ जो है वो अपने इम्प्लांट के बाद हैप्पी रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, उतना उसको कॉम्प्लिकेशन कम होगा। तो अगर आप अच्छी जगह पर इम्प्लांट कराएंगे तो आपको ये चारों चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। आपको प्री इन्वेस्टिगेशन, सर्जरी और पोस्ट सर्जरी के बाद भी अच्छा केयर दिया जाएगा। तो अपना इम्प्लांट सर्जन केयरफुली चूज़ करिए, जल्दबाजी में ना रहिए, 2-3 जगह ओपिनियन लीजिए और इम्प्लांट कराइए अगर आपको एक्चुअली ज़रूरत हो तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।